बंधुओं नमस्कार। आज सृष्टि के एक बड़े गूढ़ रहस्य को आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। भगवान वासुदेव कृष्ण की आत्मकथा अमृत का पान आप करें और कृष्ण की बातों को आप स्वयं सुने और उसका आनंद लें। तो आइए कृष्ण की आत्मकथा में प्रवेश करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। युगों युगों से आप मेरी गीता सुनते आ रहे हैं। वर्षों से आप उद्धव गीता का पाठ कर रहे हैं। मेरे जीवन की भी एक गीता है। हाँ मित्रों, मेरे जीवन की भी एक गीता है जिसे कहते हैं श्री कृष्ण गीता, जिसे मैंने किसी को नहीं आप सबको सुनाने का निर्णय लिया है। वास्तव में इस गीता की ओर कोई ध्यान नहीं देता। तमाम रूपों में तमाम लोगों ने अपनी अपनी कल्पना के अनुसार हमारे बारे में जाना है, परंतु गीता में प्रिय सखा अर्जुन से मैंने कहा था, ऐसा समय न कभी था और न कभी होगा जब तुम नहीं थे और मैं नहीं था। आज पुनः कहता हूँ कि वह बात मैंने केवल अर्जुन से नहीं कही थी, हर सजीव से, हर स्त्री पुरुष से कही थी, और वह भी सदा के लिए, तत्व रूप से, विचार रूप से आज भी प्रत्येक चराचर में मैं विद्यमान हूँ। सर्वप्रथम समय का अभिप्राय जान लेना बहुत आवश्यक है। आज विज्ञान का युग है। केवल ज्ञान का नहीं, भौतिकी के ज्ञान विशेष का गुण है। विज्ञान का कहना है कि समय अखंड है, उसका कोई आरंभ अथवा अंत नहीं है, वह अनंत है। और यही बात मैं गीता में कब का कह चुका हूँ, परंतु स्पष्ट रूप से मैं ही काल हूँ, समय हूँ। क्या यह सच नहीं है? आपसे अपने मन की बात करने का अधिकार मुझे कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। चकरा गए? थोड़ा सोचिए, आपको ये अवश्य स्वीकार होगा। अखंड और अनंत समय के साथ साथ जड़ और चैतन्यमय जीवन में भी निरंतर परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तनशीलता ही इसका स्थायी भाव है। मानव सहित संपूर्ण जीव सृष्टि कभी आचार विचार के उच्चतम शिखर पर विराजमान होते हैं, तो कभी वह रसातल तक पहुँचती है। यही परिवर्तनशीलता है। चैतन्य में जीवन अनंत है, असीम है, चिरंतर है। बुद्धि और विकास ही इसके लक्षण हैं। तो क्या परिवर्तनशील जीवन के साथ साथ उसे जान लेने की भाषा में भी अंतर नहीं आएगा? गीता के दूसरे अध्याय में अनेक प्रकार से, अनेक दृष्टांतों से मैंने अपने अंदर के श्री कृष्ण को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है और स्पष्ट किया भी है। परंतु आज जिस रूप में मैं आपसे बात करने के लिए उद्धृत हूँ, बाल्यावस्था से ही अलग अलग नाम रूप धारण करने वाले असुर राक्षसों का खेल खेल में अंत करने वाले गोपाल कृष्ण के रूप में, जल क्रीड़ा करने वाली गोपियों के वस्त्र चुराने की अक्षम्य
लगने वाली शरारत करने वाले कन्हैया के रूप में, पहले गोपालों के मुखिया और बाद में यादवों के प्रमुख योद्धा के रूप में, अपने पिता के घर दही दूध माखन की विपुलता होते हुए भी अपने साथियों के संग गोपालों के घरों में दही मक्खन की चोरी करने वाले नटखट बाल कृष्ण के रूप में, अवतार उपाधि का मोहक वस्त्र ओढ़ने वाले ऐन्द्रजालिक कृष्ण के रूप में, सही समय पर द्रौपदी की लज्जा हेतु वस्त्र दिलवाने वाले चमत्कारी वासुदेव के रूप में, महाकाव्य महाभारत के एकमात्र मेरुदंड महानायक के रूप में, या यूँ कहिए कि 18 अक्षौणी बलवान योद्धाओं का लोमहर्षक प्राणघाती अनावश्यक महासंग्राम रचने वाले विक्षिप्त खिलाड़ी के रूप में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और मेरी यही अपेक्षा है कि ये सारे रूप मुझ पर थोप कर ही आज तक सभी ने मुझे अपने आप से बहुत दूर रखा है। जानबूझकर बड़ी कुशलता से मंदिर में केवल पूजा करने हेतु एक देवता बना करके रखा है आप सबने मुझे। यह आसान भी है और सुविधापूर्ण भी। मैं विष्णु का अंश हूँ, ये कथन तो मानने के लिए आप बड़ी सरलता और प्रसन्नता के साथ तैयार थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। परंतु शताब्दियों से मैं आग्रहपूर्वक कहता आया हूँ कि मैं अंश रूप में हर एक के भीतर विद्यमान हूँ, परंतु इस कथन को मानने के लिए और जानने के लिए आप तैयार नहीं हैं। ऐसा क्यों? सच कहिए, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ का अभिप्राय क्या यह नहीं कि आप स्वयं ही अपने आप से बातें कर रहे हैं? कृपा करके मुझे अपने से दूर मंदिर में स्थित वासुदेव को न मानिए। मान लीजिए आपके मन मंदिर का अच्युत ही आपसे बातें कर रहा है। कई वर्ष पहले हमारा आपसे संभाषण हुआ था, लगभग 5000 वर्ष पहले। अतः अब तो मुक्त मन से बोलना ही होगा। मैं बोलने को तत्पर हूँ और आप भी सुनने को उत्सुक। इस समय मेरे समक्ष प्रश्न यही है कि कैसे बातें करें। मेरा सारा जीवन पट रोमांचक घटनाओं से खचाखच भरा हुआ है। मेरा जीवन उस डोरेदार गूलर वृक्ष की भांति था जिसकी टहनी टहनी में हरे गुलाबी कच्चे पके फलों से गुच्छे लदे हों। हाँ, अवश्य वृक्ष की भांति नहीं, गूलर वृक्ष को ही की भांति सैकड़ों हजारों स्त्री पुरुष वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करके चले गए। कितनी टहनियाँ और उन पर लगे घटनाओं के अनगिनत गुच्छे। मेरे जीवन गाथा की यात्रा भी सहज और सरल नहीं है। कई प्रज्ञावान ऋषि मुनियों ने अपनी रुचि के अनुकूल वस्त्र पहनाकर मेरी जीवन गाथा को यथेष्ट रूप में सजाया और संवारा है। धीरे धीरे उन्होंने उसका एक विशाल डोरेदार अस्वस्थ वृक्ष ही बना दिया, वह भी उल्टा अस्वस्थ। पिछले 5000 वर्षों से मेरे जीवन पट पर भांत भांत के परतें परतें चढ़ी हुई हैं। मैंने आज निश्चय किया, एकदम पक्का, मेरे यथार्थ अस्तित्व पर चढ़ी भावुकता से अनजान में चढ़ाई गई परतों को आज मैं कठोरता से खरोंच डालूंगा। स्पष्ट शब्दों में केवल सत्य ही कहूँगा। सत्य बोलना मेरा जन्मजात स्वभाव है, इसलिए जड़ की खोज करने वाले प्रश्न ही अपने आप से स्वयं पूछकर उनके उचित उत्तर खोजता रहता हूँ। आप ही कहिए, मेरी गीता और क्या है? क्या उसमें कठिन से कठिन प्रश्न और उसके सरल से सरल उत्तर नहीं हैं? हजारों वर्षों से मैं सभी के भिन्न भिन्न प्रश्नों के केवल उत्तर ही तो देता आया हूँ। वे आपको मान्य हो गए, इसलिए आपने मुझे अभिजात श्रेष्ठ तत्वज्ञ मान लिया। यह तो ठीक है, परंतु इस तत्वज्ञ को आपने बड़ी सरलता से किसी की समझ से परे अवतारी ईश्वर ही बना डाला। उस तत्वज्ञ के अधिकार से मैं आपसे सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या उसका उचित उत्तर मुझे मिलेगा?
इन हजारों वर्षों में आप सभी ने मुझे क्या से क्या बना दिया है। मेरे निस्सीम भक्तों ने भी और कड़े विरोधियों ने भी। भक्तों ने अपनी सुविधा के लिए मुझे देवता बनाया, तो विरोधियों ने मुझे कुटिल कुचक्री की उपाधि देकर कपटपट घोषित कर दिया। इसलिए अपने जीवन के निर्मल नीलवर्ण सरोवर पर हजारों वर्षों से जमे हुए शैवाल को आज मुझे ही हटाना होगा। स्वयं अपने हाथों से अपने ही आत्मिक समाधान के लिए, जिसे कई वर्षों से आप जानते आए हैं, अपना वही परंपरागत जीवन व्रत आज मैं नहीं कहने वाला हूँ। अपने जीवन की वास्तविकता को बिना उजागर के मौन रहना आज मेरे बस में नहीं है। आज इस समय मैं भालका तीर्थ पर एक बड़े घने शाखाओं के संपन्न डोरेदार प्राचीन बट वृक्ष के नीचे लेटा हुआ हूँ। मैं क्यों आया हूँ? मेरे अत्यंत प्रिय 4 पुष्ट श्वेत अश्व, मेघ पुष्प, बहलाक, श्वेत और सुग्रीव का खरहरा कभी कभी स्वयं मैं करता आया था। यह मेरा सबसे प्रिय कर्मयोग नहीं तो और क्या है। यह स्वाभाविक प्रेम योग था। मेरे सर्वाधिक प्रिय चपल प्राणियों के लिए खरहरे के लिए आवश्यक कटीली वन लताएँ मैंने जंगल से चुन चुनकर अभी अभी इकट्ठा की हैं। उनकी कटीली गड्डी अपनी दाहिनी मुट्ठी में कसकर पकड़ी हुई है और इसके माथे पर तपने वाले प्रखर सूर्य की चिरयुवा किरणें मेरी अनामिका उंगली की पुखराज जड़ी अंगूठी पर पड़ रही हैं। मेरी रक्त पेशियाँ इन किरणों से चिर परिचित हैं, मेरे जन्म से पहले ही। तभी तो ये पुखराज मुझे अपने जीवन का सार्थक प्रतीक होता है। मैंने अपनी दाईं मुट्ठी स्वेद से सने ललाट पर हल्के से रख दी है। ये प्राचीन वृक्ष अनार्त सौराष्ट्र के घने अरण्य में खड़ा है। कितना प्राचीन यह मुझे भी ज्ञात नहीं। ग्रीष्म ऋतु के दिन हैं। इस घने बट के अविरल पर्णों की स्वर सुंदर ससराहट अरण्य भर में व्याप्त है। मुझे वो स्पष्ट सुनाई दे रही है। वृक्ष के तने से मस्तक टिकाकर मैं लेटा हूँ। मेरी घनी श्वेत दाढ़ी में वृक्ष से गिरा एकाध सूखा तिनका लटका हुआ है। मेरा 100 वर्ष पार कर चुका हूँ। वास्तव में 119 वर्षों का लंबा चौड़ा नीला सांवला शरीर अब यहाँ शांति से विश्राम कर रहा है। कितना कुछ और क्या क्या देखा, अनुभव किया, निर्माण किया और कितनी विपत्तियों का सामना किया मेरे इस नीलवर्ण शरीर ने नहीं, इसके अंदर के श्री नामक जगत विख्यात अमर तत्व ने, वासुदेव के नाम से सर्व स्वीकृति करते हुए अजर तत्व ने। मेरे कंठ में दुग्ध धवल पुष्पों की बीच बीच में गहरे पड़ों के गुच्छों से सुशोभित प्रफुल्ल वैजंती माला विराजमान है। उसके साथ मोटे मोटे मोतियों की कौस्तुभ मंजड़ित मौक्तिक मालाएं और स्वर्णिम अलंकार मेरे वक्ष पर मंद मंद स्पंदित हो रहे हैं। उनके नीचे है बहुत वर्षों से आज संकल्प पूर्वक धारण किया हुआ स्वर्णलेप चढ़ाया मेरा लौह कवच। किंतु इस समय मेरे पास कोई भी शस्त्र नहीं है। मेरी कटके दुकूल में सदैव खोसा रहने वाला, जिसे मैं कई बार प्राण रूप से फूंका था, वो पंचजन्य शंख भी अब धरती पर विश्राम कर रहा है। दोनों भुजाओं में कसे हुए बहुभाषणों से होकर बहती श्वेत की उष्ण धाराओं को मैं स्पष्ट रूप से अनुभव कर रहा हूँ। बट के घने प्राणों से छनकर आई सूर्य किरणें मेरे झिलमिल पीतांबर पर पड़ रही हैं। कैसा चमक उठा है पीतांबर इन किरणों से। कट में लपेटे मलिन नीलवर्ण दुकूल पर वन्य तृण के कुछ दीठ चिन्ह के चिपके हुए हैं।
धरती पर रखे दाहिने पांव के घुटने पर अड़ा रखा मेरा बायां पांव और उसका गुलाबी तलवा भी मुझे स्पष्ट दिख रहा है। हाँ, अपने इस अथक पर्याप्त भ्रमण के लिए चक्रवर्ती तलवे में गहरे धसे हुए जरा नामक व्याध के सूची बाण को भी मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। तलवे से धीरे धीरे टपकते हुए पीतांबर के नीचे बहते उष्ण रक्त का स्पर्श भी मैं अनुभव कर रहा हूँ। धरती पर रखे दाहिने पांव को एड़ी के नीचे फैले हुए अपने दुर्लभ उष्ण रक्त का थक्का भी मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। रक्त क्या होता है? रक्त चैतन्य की एक ओमकार ध्वनि है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी दीर्घ साधना की संस्कारशील यात्रा से प्राप्त मनुष्य अपने बुद्धि कौशल से सब कुछ निर्माण कर सकता है, किंतु नहीं कर सकता निर्माण रक्त की एक बूंद। कैसा था मेरा रक्त? इस क्षण मुझे अनुभव हो रहा है। अत्यंत दुर्लभ गुणसूत्रों से युक्त था वो। उन गुणसूत्रों से गुण धर्म को समझने वाला ही मेरी जीवन गति को जान पाएगा। बचपन में अपने दाहिने पांव का अंगूठा यूं ही चूसा करता था। मैं यशोदा माता ने कई बार ये मुझे बताया। उस समय माँ को और उसकी सखियों को वो मेरा ईश्वरी लक्षण ही लगता था, किंतु आगे चलकर आचार्य संदीपन और आचार्य घोरंग्रस ने इसका गहन अर्थ स्पष्ट करके समझाया था। योग शास्त्र की एक महत्वपूर्ण मुद्रा थी। वह दाहिने पांव का अंगूठा मुंह में डालकर शरीर में स्थिति जैविक ऊर्जा के चैतन्य का निरामय वलय में पूर्ण किया करता था। ये स्वभाव अनजाने में ही हो गया। मेरे तलवे से बहती रक्त धाराओं ने मेरे स्मृति कोश को बचपन से लेकर आज तक की स्मृतियों के कोश को तोड़ डाला। स्मृतियों को भी घबराए रक्त धाराओं की भांति आवेगपूर्ण चैतन्य से भरी कितनी स्मृतियाँ, कितनी धाराएं, उसमें पहली उछलती उफनती रक्त धारा मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है। मेरे मर्मबंध की सुगंधित धरोहर की मंजूषा से जुड़ी हुई, वह गोकुल से जुड़ी हुई, गोकुल का नाम लेते ही एक विशेष प्रकार का अनुभव हमारे जीवन में आता है और बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। गोकुल कैसा था मेरा? वो प्राण प्रिय गोकुल। वैसे तो ब्रजभूमि में और भी 17-18 गोकुल थे, मेरा गोकुल उनमें प्रमुख था। उत्क्रांति के दूसरे चरण के आरंभ का, सभी प्रकार के प्रदूषणों से दूर, प्रकृति का हरा भरा, वहाँ केवल गोप नर नारी ही नहीं बसते थे, बल्कि कृषक, राजगीर, बढ़ई, रज्जक, धीवर, लोहकार, कुंभकार, चर्मकार आदि 18 जातियाँ मिलजुल कर रहा करती थीं। उन्हें भी गोप ही कहा जाता था। आर्यावर्त में यमुना की उपत्यका, ब्रह्मावर्त में बसा हुआ छोटा सा ग्राम ही था। आर्यावर्त का विस्तार दंडकारण से लेकर गंधार तक फैला हुआ था उस समय।